गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, युग तीर्थ अमल खेड़ा की, तपोभूमि मथुरा की। शैलेश थोड़ी वॉल्यूम। ओम 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 ओम। ठीक। आज का दिन पावन दिन इसलिए है कि हमारे आलमबाग क्षेत्र के संयोजक आदरणीय श्री अनिल तिवारी जी का जन्मदिन है। और जन्मदिन किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होता है। महत्वपूर्ण दिन इसलिए होता है कि उसी दिन उसका जन्म होता। आप देखिए कि लोहा जो होता है, भाई और बहनों, लोहा आपने देखा है ना? किसी ने किस रूप में देखा है लोहे को? कुल्हाड़ी, फावड़ा, कैंची, चाकू, ब्लेड, इसी रूप में जो देखा है हमने। लेकिन क्या आप कुल्हाड़ी को उसको तोड़ना मरोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं? नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि वो ठोस हो गई, अब स्थिर हो गई, दृढ़ता आ गई है उसके अंदर, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर उसी लोहे को आप आग में तपा दीजिए, भट्ठी में अगर उसी कुल्हाड़ी को तपा दीजिए, तो फिर चाहे उस लोहे से जो कुछ चाहिए वो आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? भाइयों और बहनों, जब हम किसी चीज को गर्म कर देते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर मुलायमियत आ जाती है और फिर जैसा रूप लेना चाहे वैसा रूप हम उसको दे सकते हैं। तो क्या होता है, जन्मदिन जब यज्ञ के माध्यम से हम बनाते हैं, जन्मदिन जब यज्ञ के माध्यम से मनाते हैं, तो क्या होता है, हमारी भावनाएं जो होती हैं वो गल जाती हैं। हमारे अंदर का लोहा जो होता है वो गल जाता है। और फिर उस समय जो हम दृढ़ संकल्प ले लेते हैं वो हमारे जीवन में चरितार्थ होता हुआ चला जाता है, क्योंकि वो ठोस हो जाता है। वो ठोस हो जाता है, फिर बदलता नहीं है। मार्टिन बेले एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। क्या नाम हमने बताया भाइयों और बहनों? मार्टिन बेले। उन्होंने एक अंग्रेजी में किताब लिखी है। उस किताब का नाम है थॉट्स एंड इट्स प्रोजेक्शंस, यानी विचार और उस विचार से कैसे ये पूरी दुनिया सरंजाम परिस्थितियां बनती हैं, उसके बारे में एक उन्होंने किताब लिखी। और उस किताब में एक बड़ी अहम बात ये लिखी, उस किताब में उन्होंने ये लिखा कि कोई अच्छा विचार संस्कार बनने में 10 साल, 20 साल, 30 साल, यहां तक कि कई बार जन्म गुजर जाता है, वो विचार संस्कार नहीं बनता। यानी कि विचारों को संस्कारों में बदलने के लिए बहुत पुरुषार्थ, बहुत प्रयास करना पड़ता है, जिसको हम लोग अपनी आध्यात्मिक भाषा में साधना कहते हैं। साधना कहते हैं कि साधना के माध्यम से हम संस्कारों को ही तो बदलते हैं। तो क्या है कि उन्होंने लेकिन एक चीज बताई कि अगर एक चीज अपना ली जाए तो कोई भी विचार बहुत आसानी से संस्कार के रूप में बदला जा सकता है, बहुत आसानी से बदला। क्या उन्होंने बताया? उन्होंने बताया जब किसी विचार को हम भावनाओं के साथ में जोड़ दें। विचार को किसके साथ में जोड़ दें भाइयों और बहनों? भावनाओं के साथ में जोड़ दें, तो वह विचार संस्कार बहुत जल्दी बन जाता है। आपने क्रूर कर्मा अंगुलीमाल का नाम सुना है ना? सुना है ना अंगुलीमाल का नाम? वो कितना क्रूर था। हम लोग श्रावस्ती में गए थे, तो जहां उसकी जगह थी हम लोग गए थे देखने कि वो लोगों को मारता था, काटता था और उसकी उंगलियों की माला पहन लेता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। तो बहुत क्रूर था। तो हुआ ये कि भगवान बुद्ध जो है वहां से गुजरे। भगवान बुद्ध जब गुजरे वहां से, तो अंगुलीमाल ने आवाज लगाई, ठहरो।
क्या आवाज लगाई? ठहरो, कि कोई शिकार मिल गया है, ठहरो। तो बुद्ध ने मालूम है क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहरा हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे? मैं तो ठहरा हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे? तो उसकी बिल्कुल दिमाग के सारे तार खाली इस एक वाक्य ने उसके भावनाओं को बदल दिया। फिर महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि अंगुलीमाल, तुम्हारे पास बहुत ताकत है, बहुत शौर्य है तुम्हारे अंदर, तुम एक काम करो कि पेड़ की एक डाल को काट के हमें दिखाओ। तो उसने फौरन अपना फरसा उठाया और पेड़ की डाल को काट दिया, कट गई डाल। तो उनका वाकई में तुम बहुत शक्तिशाली हो, बहुत तुम्हारे अंदर ताकत है। अब एक काम ये करो कि तुम इस डाल को जो कट गई है उसको पेड़ के साथ जोड़ के दिखा दे। जोड़ के दिखा दे, ये कैसे हो सकता है? हम जोड़ तो नहीं सकते। तो बोले फिर तुम्हारी शक्ति कैसे? जोड़ने का काम परमात्मा की चेतना करती है। जोड़ने का काम नक्षत्रीय शक्तियां जो परमात्मा ने बताई हुई हैं वो करती हैं। मंत्र की शक्तियां अग्नि के साथ जब मिलती हैं तब वो जोड़ने का काम करती हैं। तो भगवान बुद्ध के एक संदेश ने उसकी भावनाओं को बदला और वो क्रूर कर्मा अंगुलीमाल क्या बन गया? भिक्षु बन गया, बौद्ध भिक्षु बन गया। और उसको जब गांव में जाते तो लोग पत्थर मारते, ईंटें मारते कि ये वही अंगुलीमाल है जिसने हमारे भाई को मार दिया, माँ को मार दिया, पिता को मार दिया। लेकिन वो सब सहता रहता, वो सब सहता रहता और वो कहता कि मैं अपने पापों का एक प्रायश्चित कर रहा हूं। और धीरे धीरे आज वो स्थिति है कि अंगुलीमाल की जगह पे लोग जाते हैं, नतमस्तक होते हैं और अपना सिर झुकाते हैं। तो जब एक क्रूर कर्मा अंगुलीमाल एक महान व्यक्ति में बदल सकता है, तो एक साधारण मनुष्य भी जिसके अंदर थोड़ी मोड़ी बुराइयां हो सकती हैं, वो अपने आप को क्यों नहीं बदल सकता है? वो अपने आप को बदल सकता है। तो आइए आज ये पावन दिन जो हमारे श्री अनिल तिवारी जी के लिए है, जन्मदिन, उस दिन को हम उल्लास पूर्वक, हर्ष पूर्वक मनाते हैं और अपनी भी भावनाओं को इनके अंदर संप्रेषित करते हैं कि कदाचित इनके अंदर भी कोई ऐसी बुराई हो तो वो छोड़ते हुए चले जाएं। और अगर वो बुराई छूट गई तो आज के दिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बुराइयों के रूप में इंसान जन्म जन्मांतर के तमाम, कहते हैं जैसे अजायब घर में तमाम तरह के जानवर होते हैं, उसी तरह जन्म जन्मांतर के हमारे अंदर तमाम इस शरीर रूपी अजायब घर में तमाम बुराइयां पड़ी हुई। उनको परम पूज्य गुरुदेव धीरे धीरे कहते थे, बेटा बुराइयों को निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए। और जब बुराइयां निकल जाती हैं तो मनुष्य एक ऐसे स्फटिक के रूप में परिवर्तित हो जाता है कि फिर जब स्फटिक और कोयले में कोई फर्क नहीं होता है। कोयले का में भी कार्बन होता है और हीरे में, स्फटिक में भी क्या होता है? कार्बन होता है, एक ही एलिमेंट होता है। लेकिन कोयला क्या करता है? सारी चीजों को खींचता है, रोशनी को अपने अंदर खींच लेता है, कुछ देता वापस नहीं करता। काला रंग क्या करता है? विज्ञान ने बताया कि सारी रोशनी को खींच के अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। और स्फटिक क्या करता है? जो भी रोशनी आती है उसको रिफ्लेक्ट करता है, देता जाता है वातावरण में। तभी तो हीरा चमकता है, क्योंकि उसके अंदर की रोशनी निकलती है। तो ये संस्कार महोत्सव जो होता है, ये संस्कार मनाने की जो परंपरा ऋषियों ने बनाई, वो इसीलिए बनाई कि मनुष्य कोयले से क्या बन जाए? स्फटिक बन जाए, हीरा बन जाए और लेने की बजाय वो देना शुरू कर दे और उस ऐसे प्रकाश को दे जिससे समाज भी आलोकित होता हुआ चला जाए, राष्ट्र भी आलोकित होता हुआ चला जाए, हमारा विश्व आलोकित होता हुआ चला जाए और सही दिशा में मनुष्य आगे बढ़ता हुआ चला गया। तो 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का जो संकल्पना परम पूज्य गुरुदेव ने इस मिशन को ली थी, वो पूरी होती हुई चली जाए। इसीलिए गुरुदेव ने संस्कार को संस्कार महोत्सव के रूप में
मनाने की परंपरा विकसित की थी। तो आइए हम लोगों ने कुछ थोड़ी वो बातें